नमस्कार। मैं नयन चौकसी आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। आज की कहानी का शीर्षक है हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत आयात में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुनता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमा लिए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में वो निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारे, लेकिन उसे वो हीरो की खान नहीं मिली। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसने जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी के इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरण पड़ने से एक पत्थर चमक रहा है। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम लगेगा और उसने वह घर के सजाने के काम में ले लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पे सजा रहा। एक दिन उसके घर पे उसका एक मित्र आया। उसने जब यह पत्थर देखा तो हैरान हो गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक की खोज किए गए हीरो में से सबसे बड़ा। उसका मित्र बोला। किसान के लिए यह समझना बहुत ही मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि यह पत्थर अपने खेत के नदी के किनारे मिला। वहां ऐसे बहुत सारे पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचकर वहां से कुछ पत्थर के नमूने के तौर पे लिए, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान ने मित्र की बात सच हुई। वे पत्थर हीरे थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय की सबसे बड़ी खोज थी। उसका खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। उसका किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके खेत में ही उसके कदमों तले थी। क्या सीखने को मिलता है ये कहानी से? मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों में थे, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर उसको महत्व नहीं देते, जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यक है बुद्धिमानी और परख के उन अवसरों को पहचान के धैर्य के साथ सफलता निश्चित करें। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।